हरा भरा मैदान कितनी दूर तक फैला हुआ है। कोई मुझ पर नजर रख रहा है, कोई है वहां पर। चाहे जितना भी हो मुश्किल, नहीं समझेगा अब ये दिल। खुल जाए सब दरिया, छू ले आसमां। चाहा हमने जो मिल जाएगा वो हमको। जवां रहे ये हौसले, तूफानों से टकराए। मिलकर साथ हम जीत लेंगे जहां, अपना कोई गम न डरेंगे, बढ़ेंगे, रोके ना कोई हमें। चाहे जितना भी हो मुश्किल, नहीं समझेगा अब ये दिल। खुल जाए सब दरिया, छू ले आसमां। हमें बंद जाना है आगे, बेहिसाब होगा एक दिन तो पूरा नजारा। और वैसे भी मुझे किलुआ का इंतजार करना ही है। यो, देरी के लिए माफी चाहता हूँ। एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि कोई हम पर नजर रखे हुए है? हाँ, ऐसी आंखें इंसानों की ही हो सकती हैं। इसका मतलब सबको वैसा ही महसूस हुआ। खैर, अगर हम उन्हें महसूस कर पा रहे हैं, मतलब वो इतने अच्छे भी नहीं हैं। अब छोड़ो भी। हम पर नजर रखी जा रही है। किलुआ! सॉरी, मुझे आसपास कोई शहर नजर नहीं आ रहा है। हाँ वो तो है, लेकिन सब लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं। वो या तो इस दिशा में गए या इसमें। पर ये तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि वहीं से हम पर नजर रखी जा रही है। हम अभी तक ये नहीं जानते कि हम पर आखिर नजर रखी क्यों जा रही है। हाँ तुमने सही कहा। कोई बात नहीं, चलो। भले हमें कोई भी देख रहा हो, हमें जानकारी इकट्ठा करके शुरुआत करनी चाहिए। तो कैसा रहा तुम्हारा सेव डेटा बुक? अंदर कितने कार्ड्स थे? अंदर तो एक भी कार्ड नहीं था। हाँ, सच में? पर मुझे जिंग की तरफ से एक मैसेज आया था। क्या कहा? उसने गेम के मजे लेने को कहा। गेम के मजे लेने को कहा? लेकिन ये गेम जैसा लग तो नहीं रहा है, ये कुछ और है। बुक। किलुआ ये बताओ, इन रूल्स के बारे में आखिर तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या पता, अभी तो मैं कुछ नहीं जानता। अब ये कौन है? क्या वो एक नैन था? लगता है तुम ये गेम पहली बार खेल रहे हो, है ना? पता नहीं तुम सही हो या नहीं। तुम्हारे पास बुक है मतलब तुम जरूर एक खिलाड़ी हो। ठीक है। तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये खेल नया है। मैं स्टील कार्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब ये क्या करने वाला है? ज़ेफेस पाग्रेकोलस किलुआ गोन, किलुआ कुन और गॉन कुन। तुम्हें हम दोनों के नाम कैसे पता है? भला कैसे पता चले? अगर तुम्हें स्पेल कार्ड्स के बारे में नहीं पता तो तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। और ये पक्का हो गया। ये बिल्कुल नए पंछी हैं जो अभी अभी आए हैं और ये बच्चे हैं। मैं ये स्पेल इन पर जाया नहीं करना चाहता।
ट्रेस ज्यादा ठीक रहेगा। ट्रेस का जादू चलाओ, किलुआ पर हमला करो। हाँ? तुम इस गेम में स्पेल से भाग नहीं सकते। किलुआ, क्या तुम ठीक हो? हमला काम कर गया। तुमने अभी मेरे साथ क्या किया? ये बच्चा खतरनाक है। वापस चलो, मसादोरा ले जाओ। शिजुकू, कोरोतोपी, हाँ, थोड़ा वक्त मिलेगा? गेम खेलने के लिए? हाँ, तुम मेरे साथ आना चाहोगी? एक बार हम घर लौट जाएंगे, फिर हमारे पास करने को कुछ नहीं है। तुम सच में ये गेम पार करना चाहते हो? दरअसल इसे पार करना मेरा मकसद नहीं है। तो इसका ट्रूप से लेना देना है क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ। समझ गया। जरूर। किलुआ, तुम बताओ, तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ अलग तो नहीं लग रहा। लेकिन मुझे बहुत फिक्र हो रही है। उसने जरूर तुम्हारे साथ कुछ किया होगा। उसकी फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। हे, जब उसने ट्रेस का जादू किया तो उसने नैन इस्तेमाल किया क्या? नहीं, शायद कोई जादू जो सिर्फ इस गेम के अंदर चलता है। जादू? किस तरह का जादू? पता नहीं, खैर हम धीरे धीरे पता लगा लेंगे। हाँ, देखो वहाँ पर एक शहर है। क्या वो इनाम है? अरे वाह, यहाँ पर तो कितने सारे इनाम हैं। ऐसा लग तो रहा है। ओह, किलुआ, वहाँ पर देखो। आंतोकिबा मंथली टूर्नामेंट स्केड्यूल। इस महीने रॉक पेपर सीजर्स का मुकाबला है। इनाम है स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ। क्या लगता है तुम्हें ये एक जरूरी आइटम है? हो भी सकता है। वहाँ पर देखो। और वहाँ पर भी। क्या हमें हिस्सा लेना चाहिए? बिल्कुल। तो चलो हम दोनों हर तरह के इनाम जीतने की कोशिश करते हैं किलुआ। हमें जानकारी भी तो इकट्ठा करनी चाहिए। स्वागत है। अगर आप इसे 30 मिनटों में खत्म कर पाएं तो पैसे देने की जरूरत नहीं है। ऊपर से आपको इनाम में गलगैदा भी मिलेगा। ठीक है, शुरू करो। शेफ, क्या आप जानते हैं जादू कैसे इस्तेमाल करते हैं? वो क्या होता है? इस शहर में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी कौन है सर? इंटेलिजेंट? वो क्या होता है? इस बंदे को तो कुछ भी नहीं पता यार। शायद ये गेम के अंदर का सिर्फ एक किरदार ही है। अरे वाह, तुमने कर दिखाया। ये रहा तुम्हारा इनाम, गैलगेडा। 1217 F185। वैसे इसका क्या मतलब होता है? क्या तुम पहली बार कोई कार्ड देख रहे हो? बायां नंबर आइटम का कार्ड नंबर है और दाहिनी ओर जो रैंक है वो दिखाता है कि ये आइटम हासिल करना कितना मुश्किल है। SS से लेकर H तक 10 रैंक्स होते हैं। F तीसरा सबसे आसान है। रैंक के बगल में जो नंबर है वो आइटम की सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लिमिट है। समझे? तो इसका मतलब ये जो आइटम कार्ड है। हाँ, कचरे के अलावा कुछ नहीं है। ये आवाज कैसी थी? मैंने इसे पहले कभी देखा नहीं। ये तो बहुत दर्दनाक है। ये हमारे साथ आए खिलाड़ियों में से एक है। हे, क्या हुआ यहाँ पर? उसके शरीर में अचानक से धमाका हुआ और ये यही ढेर हो गया। हमें गेम में आए हुए बस कुछ ही घंटे हुए और एक खिलाड़ी आकर मर भी गया। और ये लाश तो बिल्कुल असली लग रही है। ये गेम है ऐसा मानना मुश्किल है। हम दोनों की जान को यहाँ पर खतरा जरूर है। ये तो गायब हो गया। वो शायद वापस असली दुनिया में चला गया। गेम ओवर। ए खिलवा, कुछ देर पहले तुम पर वो जो जादू चलाया गया था। पता नहीं। फिक्र मत करो, इस गेम में कोई भी ऐसा स्पेल नहीं है। स्पेल? जैसे तुमने अभी कहा, ये कुछ जादू जैसा है। वो दूसरे खिलाड़ी के नैन की वजह से मरा है। नैन? क्या इसका मतलब क्या खिलाड़ी एक दूसरे को मार रहे हैं? पर क्यों कर रहे हैं?
खिलाड़ियों का शिकार। खिलाड़ियों का शिकार? मैं ये सब तुम्हें बाद में समझाता हूँ। क्या तुम टीम में शामिल होना चाहते हो? हम इस गेम को पार करने का बेहतर तरीका जानते हैं। अगर तुम्हें दिलचस्पी है तो मेरे पीछे आओ। मेरे दोस्त आगे इंतजार कर रहे हैं। अब क्या करें? कुछ गड़बड़ तो लग रही है और हमारी शुरुआत भी ठीक नहीं रही है। जहाँ तक मुझे याद है, यहाँ आते वक्त दूसरे खिलाड़ी ने तुम पर हमले का मंत्र इस्तेमाल किया था। बताओ, क्या तुम हम पर नजर रखे हुए थे? मैं अकेला नजर नहीं रख रहा था। बहुत सारे लोग तो स्टार्टिंग पॉइंट पर ही नजर रखते हैं। अगर तुम साथ आए तो तुम्हें समझाऊंगा और मंत्र के बारे में भी बताऊंगा जो तुम पर इस्तेमाल हुआ है। तुम बहुत अच्छी तरह पेश आ रहे हो। तो असली माजरा क्या है, बताओ। हमारे पास कोई रास्ता नहीं। ये गेम मुश्किल, भद्दा और डरावना है। एक बार ये एहसास हो जाए तो तुम हमारा ऑफर मानने के लिए राजी हो जाओगे। वैसे क्या तुम दोनों ये खेल पहली बार खेल रहे हो? तो तुम जानकारी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हो। हम लौटे हुए खिलाड़ी भी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हम पहली बार खेल रहे हैं? बुक। इससे ये बात साबित होती है कि तुम बिल्कुल नए हो। तजुर्बे वाला खिलाड़ी जवाब में खुद की बुक सामने लाता है, क्योंकि तुम्हें खुद को बचाने के लिए स्पेल कार्ड्स की जरूरत तो पड़ती ही है। फिर किलुआ पर जो स्पेल चलाया गया था उसका क्या हुआ? दूसरे कार्ड से ही रोक सकते हैं। भले ही तुम्हारे पास कोई कार्ड्स ना हो, फिर भी तुम्हें ऐलान कर देना चाहिए। वो जरूरी छूट है। बुक। हे, ये जो स्पेल कार्ड्स होते हैं वो हमें कैसे मिल सकते हैं? जादू के शहर मासादोरा में जाना सबसे आसान तरीका है। मासादोरा? वापस चलो, मासादोरा ले जाओ। किलुआ, इसके साथ चले जाना चाहिए। तुम्हारे ऊपर किए गए स्पेल की वजह से मुझे फिक्र हो रही है। तो ठीक है? ठीक है। हाँ? क्या सब लोग आ गए? हाँ, बाकी सब ने आने से मना कर दिया है। चलो शुरू करते हैं। अभी अभी एक और खिलाड़ी मारा गया है। वो खिलाड़ी भी बाकी खिलाड़ियों के साथ ही आया था। उसका पेट फट गया था। वो एक बॉम्बर था। एक बॉम्बर? विक्टिम्स स्पेल से नहीं मारे जाते। इस गेम का कोई भी स्पेल लोगों को मारने के लिए काबिल नहीं है, जिसका मतलब है तुम पर चलाए गए स्पेल से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और ना ही तुम्हारी जान जाएगी। 40 अलग अलग तरह के मंत्र होते हैं। तुम पर जो चलाया गया था वो इंस्पेक्शन मंत्र था, या तो ट्रेस या फिर एडिसन। इसका मतलब एक बार दुश्मन आप पर इसका इस्तेमाल कर दे तब उसे आपके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अब समझ में आया, इसीलिए शायद कुछ खिलाड़ी स्टार्टिंग पॉइंट पर रुक सकते हैं नए खिलाड़ियों पर यह स्पेल करने के लिए। जैसे ही कोई खिलाड़ी जरूरी कार्ड हासिल करता है, वो अचानक आकर उसे चुरा लेते हैं और कुछ मामले में वो अपने टारगेट को मार देते हैं। जैसे कि वो आदमी जो अभी मर गया। मुझे मारना उतना आसान नहीं होगा। नहीं, उसकी मौत किसी और चीज से हुई है। एक हिंसक टोली है जो खिलाड़ियों का शिकार कर रही है। ये उनकी करतूत है और जिसने ये किया है वो है बॉम्बर। बॉम्बर? एक बात बता दूं, इस गेम में 3 तरह से आइटम कार्ड्स हासिल किए जा सकते हैं। तुम लोग जानते हो वो क्या है? हमें उन्हें खुद ढूंढना है। दूसरे खिलाड़ियों के साथ सौदा करो। दूसरे खिलाड़ियों से चुरा लो। उसे ढूंढने के बस यही 3 तरीके हैं। हालांकि चोरी करने वाले खिलाड़ियों की तादाद हाल ही में बढ़ी है। इसकी वजह है कार्ड हासिल करने में मुश्किल और कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन लिमिट सिस्टम। जो खिलाड़ी कार्ड हासिल नहीं कर सकते वो दूसरों से छीनना पसंद करते हैं, और अगर खिलाड़ियों ने आनाकानी की तो वो मारे जाते हैं। जब वो मारे जाते हैं तो उनकी रिंग गायब हो जाती है और कार्ड्स खो जाते हैं। हालांकि इससे उस तरह के कार्ड की ट्रांसफॉर्मेशन लिमिट बढ़ जाती है। अगर तुम खिलाड़ी को मार डालते हो तो उसके कार्ड्स नहीं ले पाओगे। यह नियम खिलाड़ियों को एक दूसरे को मारने से रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब उसका उल्टा असर हो रहा है।
गेम को बाहर आए हुए 10 साल से भी ज्यादा हो गए। अगर किसी ने इसे पार करने का तरीका नहीं ढूंढा तो कत्ल जारी रहेंगे। इसलिए हम इस झंझट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे पार करने के लिए हमें साथी चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए। ये कार्ड्स तुम कैसे हासिल करोगे? 1 खुद ढूंढ के, 2 सौदा करके, या 3 उसे चुरा के? बताओ कौन सा तरीका? 3। मैं मानता हूँ कि आप तीनों तरीकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन 3 का इस्तेमाल ज्यादा होगा। तो तुम अभी भी जबरदस्ती करोगे? हाँ? नहीं, हम अपने मकसद तक पहुंचने के लिए किसी को नहीं मारेंगे। स्पेल्स। तुम स्पेल्स का इस्तेमाल करोगे, ठीक कहा ना मैंने? सही कहा। उन कार्ड्स को पाने के लिए कुछ मंत्र हैं, और ऐसे कार्ड्स भी हैं जो मंत्रों से बचाते हैं। हम उन कार्ड्स पर पूरी तरह कब्जा कर लेंगे। हम उसी कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे जिससे खिलाड़ी मायूस हो जाएं। यही एक तरीका है गेम को पार करने का। मैं कई खिलाड़ियों से मिला हूं और वो सभी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं। अगर आप कार्ड ढूंढते भी हैं तो आखिर में वो आपसे छीन लिया जाएगा, क्योंकि इस गेम में खिलाड़ी एक दूसरे से कार्ड ले, इस बात पर टिका हुआ है। हम ये देखेंगे कि हम कार्ड खोने के जोखिम को कम करते हुए दूसरे खिलाड़ियों से कार्ड ले सकें। देखो, तुम एक जरूरी बात भूल रहे हो। गेम को पार करने के बाद हम इनाम का बंटवारा कैसे करेंगे? वैसे तुम्हें मिस्टर बटेरा ने काम पर रखा है ना? तो तुम हमारे बारे में पहले से जानते थे? हाँ, मिस्टर बटेरा ने हमें भी ये गेम खेलने के लिए रखा है। इसका मतलब इनाम 50 बिलियन होगा। जो भी मदद करेंगे आपस में बांट लेंगे। अभी हमारे पास 53 खिलाड़ी मौजूद हैं। बाकी के स्पेल कार्ड्स इकट्ठा करने में 2 महीने लगेंगे, और 1 महीना वो कार्ड्स पाने के लिए जिनकी हमें जरूरत है। हम 3 महीनों में खत्म कर सकते हैं। बेशक, अगर तुम हमारे साथ जुड़ जाते हो तो तुम पर किए गए स्पेल को हम जरूर हटा देंगे। मैं तैयार हूँ। मुझे 50 बिलियन के बंटवारे की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन गेम 3 महीने में पार करने की बात बहुत अच्छी लगी। तुम्हारा क्या कहना है? मेरा एक सवाल है, अगर मैंने एसएस रैंक कार्ड खुद हासिल कर लिया तो मेरा हिस्सा कितना होगा? बताओ मुझे। जाहिर सी बात है, तुम्हें उस कार्ड के लिए 500 मिलियन का इनाम मिलेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। और तुम दोनों ने क्या सोचा है? किलुआ, आई एम सॉरी। क्यों? मैं तैयार नहीं हूँ। मैं ये गेम अपने दम पर खेलूंगा। तुमने लीडर की बात सुन ली ना? मुझे जाना होगा। हे गॉ, रुको जरा। और तुम क्या कहते हो? हम चाहते हैं कि तुम दोनों पहले इस गेम से बाहर चले जाओ। मतलब तुम पर जो स्पेल्स किए होंगे वो हट जाएंगे। एक बार तुम गेम में लौट कर आ गए तो स्टार्टिंग पॉइंट पर रुकना, और हम तुम्हें वहां लेने आएंगे। अगर तुम्हारे फ्री स्लॉट्स में कोई कार्ड हो तो मुझे वो कार्ड अभी दे दो। अभी दे दूं? जब तुम गेम छोड़कर जाओगे तब तुम्हारे फ्री स्लॉट्स के सारे कार्ड धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। मेरा मानना है कि रिस्ट्रिक्टेड स्लॉट्स में आप कार्ड डालो या हटाओ तब अपने आप डेटा सेव हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर तुम 10 दिनों में वापस नहीं लौटे तो तुम्हारा डेटा गायब हो जाएगा। अगर तुम किसी भी वजह से उससे पहले वहां नहीं लौटे तो हम मान लेंगे कि तुमने हार मान ली है। समझ गए? फिक्र मत करो, एक दोस्त हमसे मिलने आ रहा है। हम नहीं जानते कि हम पर कौन नजर रख रहा है। चलो शुरू करते हैं। मैं इस्तेमाल करूंगा लीव कार्ड का। हे गॉ, क्या तुम मुझे बताओगे वो सब क्या था? हाँ। किलुआ, प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझसे ये और सहा नहीं जा रहा था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो। लेकिन ऐसे तो इसका मतलब है कि तुम स्पेल के साथ कुछ देर और वक्त तक फंसे रहोगे किलुआ। ओह, इसीलिए क्या? कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम मेरे डैड को ढूंढने में मेरी मदद करने के लिए ये गेम खेल रहे हो, ये बात सच है ना? तुम गलत हो। मैं ये गेम खेल रहा हूँ क्योंकि। फिर भी तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्योंकि उनके पास जिनके बनाए हुए इस गेम के बारे में अच्छा कहने के लिए कुछ भी नहीं है, बस बुराई कर रहे हैं। जैसे ये गेम मारने और चोरी करने पर टिका है। जिंग ने जो कहा था मैं वो करना चाहता हूँ। मैं गेम के मजे लेना चाहता हूँ। जब मैंने शुरुआत की थी मैं ये जानता था कि ये गेम आसान नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगा था सारे खिलाड़ियों को गेम खेलने में मजा आ रहा होगा।
हाँ, इस गेम में लोग मर जरूर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह खिलाड़ियों की मेंटालिटी है। इसमें गेम की कोई गलती नहीं है। मुझे डर है कि वो कार्ड्स पाने के लिए दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए तैयार है। सच में? मेरे ख्याल से इसका मतलब बनता है। किलुआ, तुम सच में ऐसा सोचते हो? इसीलिए तो ये गेम हंटर्स के लिए बना है खास। हाँ, लेकिन मारना गलत बात है, तुम्हारी इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन अगर दो खिलाड़ियों के बीच पहले से बनाए गए नियमों के साथ सही मुकाबला हो और जीतने वाले को कार्ड लेने का मौका मिले, वो चलेगा। देखा, जब उस इंसान ने मुझ पर स्पेल चलाया और उन लोगों ने अपना प्लान बनाया, तब वो सिर्फ गेम के नियमों के हिसाब से चल रहे थे। फिर भी ये सारी चीजें एकदम बेतुकी लगती हैं। खैर, तुम इस बारे में भूल जाओ, ठीक है? चलो गेम का मजा लेते हैं। किलुआ, थैंक यू। मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ आए किलुआ। नहीं, मैं इस बात से खुश हूँ क्योंकि मेरी मुलाकात तुमसे हुई। बस भी करो बेवकूफ, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अरे मैं सच कह रहा हूँ। अरे रुक, मेरी बात तो सुन। तुम गलत समझ रहे हो। गौ, मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरी मुलाकात तुमसे हुई। मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैं समझ गई, इसलिए ये सब हुआ। कितनी अच्छी बात है, दो जवान लड़कों की दोस्ती और उनकी मासूमियत। हाँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं भी उनके साथ खेलूं। गौ और किलुआ ने अपनी दोस्ती फिर से पक्की कर ली है, लेकिन वो लड़की कौन है जो उन्हें देख रही है? चाहे जितना भी हो मुश्किल, नहीं समझेगा अब ये दिल। खुल जाए सब दरिया, छू ले आसमां। चाहा हमने जो मिल जाएगा वो हमको। जवा रहे ये हौसले, तूफानों से टकराए, मिलकर साथ हम जीत लेंगे जहां। अपना कोई गम न डरेंगे, बढ़ेंगे, रोके ना कोई हमें। चाहे जितना भी हो मुश्किल, नहीं समझेगा अब ये दिल। खुल जाए सब दरिया, छू ले आसमां। हमें बढ़ते जाना है आगे, बेहिसाब होगा एक दिन तो पूरा आगे आ रहा है ग्रीड आइलैंड ट्यूटोरियल। आज हम रिटर्न कार्ड के बारे में बताएंगे। ये सफर का कार्ड आपका तुरंत उस शहर में जाने का इंतजाम करता है जहां आप पहले जा चुके हैं। रिटर्न ऑन, मी तो आंटी के घर चलो। ये सिर्फ गेम के अंदर की जगहों पर काम करता है। फिर मिलते हैं।